नमस्कार। मैं कमलेश सर दिल्ली से। इस समय सीसेट को लेकर के जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम के सेकंड पेपर सीसेट को लेकर के जो छात्र आंदोलित हैं और आंदोलित क्यों भी न होंगे, क्योंकि उनका अटेम्प्ट बर्बाद हो गया, यानी नुकसान हो गया। और सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसे आप आईएएस का एग्जाम कहते हैं, उसमें अटेम्प्ट बहुत बड़ा महत्व रखता है। और जो स्टूडेंट, जो प्रतियोगी छात्र, कंपटीटर का इस बार जो 2023 के जो प्री एग्जाम हुए हैं, इसमें वह सीसेट के चलते क्वालिफाई नहीं हो पाए, यानी रिजल्ट से वह बाहर हो गए। जबकि फर्स्ट पेपर जो जीएस फर्स्ट पेपर था, उसमें उनका नंबर बहुत अच्छा है, काफ़ी अधिक है। लेकिन सीसेट में के जो प्रश्न थे इतने टफ बनाए गए थे, खास करके मैथ के क्वेश्चन से इतने टफ बनाए गए थे कि स्टूडेंट का 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंट से इससे बाहर हो गए। इस ऐसे स्टूडेंट इस समय बहुत सदमे में हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटेम्प्ट बर्बाद हो रहा है, उनका साल बर्बाद हो रहा है। अब उनको अगले साल मौका मिलेगा। इसीलिए ऐसे छात्रों के साथ इस समय हम भी मजबूती से खड़े हैं। हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं, कुछ एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उनके सीनियर सर लोग भी हैं। उन लोगों के साथ हम लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हें जो कानूनी रूप से सभी पहलुओं पर डिस्कस किया जा रहा है, वे लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को जस्टिस दिलवाया जा सके, न्याय मिल सके। और आज 23 जून थी, 23 जून आज इसकी सुनवाई होने वाली थी, यानी डेट लगने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए फिर अगला प्रयास यह जारी है कि 26 जून को इस मामले की सुनवाई हो, यानी सीसेट से संबंधित जो कोर्ट में मामला है इसकी सुनवाई हो। प्रयास यही है, अधिक से अधिक प्रयास है कि 26 जून को अवश्य सुनवाई होगी। किन्हीं अन्य कारणों से अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। वैसा जो एडवोकेट सर हैं वे लोग सभी पहलुओं पर डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी उचित डिसीजन होगा वे लोग लेंगे और आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का प्रयास यही है कि जो छात्र इस साल, इस वर्ष 2023 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर हुए थे और किन्हीं कारणों से सीसेट के चलते उनका रिजल्ट रुक गया है, तो उनको अवसर अवश्य मिले। पूरा प्रयास हम लोगों का यही है। नहीं तो कोर्ट का मामला तो काफी लंबा होता है, आंदोलन भी काफी लंबे चलते हैं, लेकिन प्रयास यही है। क्यों? क्योंकि मेंस का जो डेट है आयोग के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है, पहले से ही घोषित है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि इस मेंस में उन स्टूडेंट को अवसर अवश्य मिल जाए जिससे उनका अटेम्प्ट न नुकसान हो। तो हम लोगों का प्रयास यही पॉजिटिव है। इसलिए आप लोगों से भी यही कहेंगे कि पॉजिटिव ही थिंकिंग रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट का किसी भी तरह का डिसीजन आता है तो फिर आप लोगों को मौका बहुत कम मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे मेंस के एग्जाम। क्योंकि मेंस के भी सिलेबस काफी लेंदी हैं। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, हम लोग इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर दूसरा प्रयास यह भी है कि हम लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी जो संसद सदस्य हैं, माननीय लोगों से हम लोगों के द्वारा मिलने का सिलसिला हम लोग उसको जारी रखे हैं। उनके माध्यम से भी इधर कोर्ट के बाई कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा भी प्रयास जारी है और दूसरा प्रयास माननीय सदस्यों के द्वारा भी जारी है कि उनको हम लोग इस सीसेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको अवगत कराया जा रहा है कि वह संसद के पटल पर इस बात को रखें और फिर सरकार को पहल करने के लिए बाध्य करे, या सरकार को भी इस सीसेट या बच्चों के भविष्य से संबंधित और सीसेट का जो मामला है इसको सॉल्व करने के लिए सरकार पहल करे। इन दो पहलुओं पर हम लोगों का जो आंदोलन है शांतिपूर्वक चल रहा है। प्रयास यही है कि सफलता तो मिलनी चाहिए, आगे जैसा होगा, क्योंकि सफलता के लिए ही प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों का जो
चांस है वह बेकार न जाए। क्यों? क्योंकि इससे छात्रों के अंदर काफी निराशा की भावना आ गई है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। हमसे तो डेली स्टूडेंट मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम देख करके, उनकी समस्या देख करके हम लोगों को भी काफी निराशा आती है, दुख होता है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी सेट तो खुद ही क्वालिफाइंग कर दिया गया है, 33% मार्क्स ला करके उसे क्वालिफाइंग कर दिया गया है। रिजल्ट तो बनता है, या रिजल्ट जो बनाया जाता है आयोग के द्वारा, वह फर्स्ट पेपर के आधार पर, जीएस प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर। तो सी सेट का तो कोई रिजल्ट बनने में योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सी सेट के पेपर को इतना टफ करते जा रहा है, इतना टफ करते जा रहा है कि स्टूडेंट जो कंपटीटर है वह क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज हम लोगों को भी थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता है, यानी रीजनेबल नहीं लगता है कि फिर क्यों सी सेट को इतना टफ बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो आउट किया जा रहा है जीएस फर्स्ट पेपर के आधार पर, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर। तो इसको इतना जटिल न बनाया जाए, इतना टफ क्वेश्चन न पूछे जाए, ऐसा हो कि बच्चे क्वालिफाई कर लें। और जो दूसरा हम लोगों ने, जो एडवोकेट सर ने जो उस मुद्दे पर डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि एक और कोर्ट में मामला इस तरह से है कि बच्चों के पक्ष में आने का, कि जो 23% इसे कम करने की बात की जा रही है, मेरिट डाउन करने की बात 33 को। तो इस तरह का एक बार आयोग के द्वारा किया जा चुका है सीडीएस के एग्जाम में। इसलिए एक मानक यह भी आयोग के सामने रखने का प्रयास कोर्ट द्वारा किया जाएगा कि आपने एक बार मानक कम किया है तो आप अपने नियम में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसा करिए। क्यों? क्योंकि जो पेपर था उसकी क्राइटेरिया, या कह लीजिए क्वेश्चन के नेचर या क्वेश्चन बहुत ही कठिन थे, इसलिए ऐसा न किया जाए। इस प्रकार कानूनी और पार्लियामेंट के थ्रू, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, दोनों तरह से प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद तो यही है, काम जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वह पॉजिटिव ही किया जा रहा है कि रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही रहेगा। आगे जैसा होगा प्रयास करना हम लोगों का कार्य है। और आप लोग भी पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जो भी रिजल्ट आएगा वह पॉजिटिव ही आएगा, इतना आप लोग विश्वास करिए। निराश न होइए, होपलेस न होइए। फिर जैसा होगा आप लोगों को हम अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।